हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कक्षा 6 का उड़ान की किताब से इतिहास का 5वां पाठ गौतम बुद्ध, महावीर और जगतगुरु शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल जाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। बौद्ध सभा। अब यहाँ पर बेटा बौद्ध सभा के बारे में हमने लिखा है। बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं। तो वो किस स्थान पर हुई थी, किस राजा के शासनकाल में हुई थी और उसका समय क्या था, मतलब कौन से सन में हुई थी, ये बताना है हमें। तो इसमें प्रथम हमें ऑलरेडी जो है वो दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी? ये राजगृह में। कौन से शासक के शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के में, और समय था 483 ईस्वी पूर्व। अब हमें लिखना है दूसरी बौद्ध सभा। तो ये हुई थी वैशाली में, स्थान जो था वो वैशाली था। और कौन से शासक के शासनकाल में हुई थी? कालाशोक नाम था उसका, और 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तीसरी बौद्ध सभा ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और उस समय राजा थे अशोक, और ये हुई थी 249 ईस्वी पूर्व में। चौथी बौद्ध सभा ये हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन को जो है वो कश्मीर कहते हैं हम आज के समय में, और राजा था उस समय पर कनिष्क, और ये हुई थी 72 ईस्वी पूर्व। अब देखो यहाँ पर हमने ईस्वी पूर्व हम इसको पढ़ रहे हैं। ईस्वी पूर्व का मतलब है कि ये 0 साल जो है हमारा, जो कैलेंडर है वो 0 साल से हमारा शुरू होता है, ईस्वी वाला। और 0 से पहले अगर कोई घटना हुई है, जो भी समय था, उसको हम ईस्वी पूर्व में काउंट करते हैं। 0 ईयर जो हमारा होता है ना, 0 अभी 2022-23 चला हुआ है, तो 0 ईयर जो था वो उसको हम मानते हैं ईसा मसीह का जन्म ईयर। तो उसके बाद वाले को समय को हम मानते हैं ईस्वी, और 0 से पहले वाला जो समय था उसको हम बोलते हैं ईस्वी पूर्व। तो ये सारी जो सभाएं हुई थी वो ईस्वी पूर्व से पहले हुई थी, मतलब कि 0 साल जो हमारा था उससे पहले यहाँ पे जो सन यहाँ पर दिए हुए हैं इन सन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने राज्य की भौगोलिक दशाओं की तुलना मगध महाजनपद से करो। अब देखो हमने यहाँ पर हरियाणा की तुलना करनी है मगध से। तो देखो मगध में जो है वो नदियाँ कौन कौन सी बहती थी? गंगा, सोन व चंदा नदियाँ बहती थी। और हमारे हरियाणा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? यमुना, घग्गर तथा मारकंडा। उसके बाद दूसरी है, मगध देश में भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, तो हरियाणा की भूमि भी जो है वो उपजाऊ है। मगध में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, तो हरियाणा में भी पानी जो है वो उपलब्ध है, यहाँ पर ऐसी कोई कमी हम नहीं देखते हैं। निम्न चित्रों में रंग भरो। अब यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए हुए हैं, ये 3 वंशों के जो संस्थापक थे उनके चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन चित्रों में आपने रंग भरना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन राजवंशों के बारे में जानकारी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर लिखो। हर्षक वंश, इसको हर्यक वंश भी बोलते हैं। तो जो पहली फोटो है ना वो हमारी बिंबिसार की है, तो हमने हर्यक वंश के बारे में बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो बिंबिसार जो था वो इस वंश का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम शक्तिशाली शासक था। वह 544 ईस्वी पूर्व मगध का शासक बना। उसने मगध का विस्तार किया और राजगृह को अपनी मगध की राजधानी बनाया। उसकी मृत्यु के बाद अजातशत्रु मगध का राजा बना। उसका बेटा जो है वो उसकी मृत्यु के बाद राजा बना। फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन उसकी हत्या करके मगध का राजा बना। अब देखो अजातशत्रु की मृत्यु उसके पुत्र ने ही कर दी,
और खुद राजा बन गया। उस समय पर ऐसा ही होता था कि पुत्र जो है वो अपने पिता की ही हत्या कर देते थे लालच में राज्य की। अगला देखो, इसमें शिशुनाग वंश के बारे में हमने बताना है। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, जो कि हमारा सेकंड फोटो था पीछे। उसने अवंती तथा वत्स राज्य को मिलाकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अवंती और वत्स जो राज्यों के नाम हैं, और उसने इनको अपने राज्य में मिलाया और मगध का विस्तार किया। उसने वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उसकी राजधानी कौन सी थी? मगध की पाटलिपुत्र। लेकिन उसने वज्जियों पर कि मेरा नियंत्रण यहाँ पर स्थापित रहे, तो उसने एक और राजधानी बना ली अपनी, वैशाली को। उसने 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक ने शासन किया। इस वंश का आखिरी राजा महानंदिन था। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पर जो है पूरा, हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास कॉलम भी जो है वो बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा उस वंश के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से राजा हुए, कब की स्थापना हुई, ठीक है, कौन सी उनकी राजधानी थी, तो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें। अगला है नंदवंश। अब नंदवंश देखो, महापद्मानंद इस वंश के संस्थापक थे। तो नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मानंद ने। उसने एक विशाल सेना बनाई, अपने अनेक राज्यों को जीत कर जो है उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसे स्थिरता प्रदान की। उसकी मृत्यु के बाद पंडुक राजा था, नाम है ये, तो वो शासक बना। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली घनानंद था, लेकिन वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था और खुद जो है वहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, कौटिल्य चाणक्य जो था उसकी मदद से। कार्यपत्रक 3, अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम बताओ। अर्थशास्त्र जो है वो एक किताब का नाम है जो कि बहुत ही फेमस किताब है। तो ये किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। महाजनपद युग में भारत में कौन सी शासन पद्धति थी? कौन सी शासन पद्धति थी? गणतंत्रीय। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? मतलब जो राजा होता था वो क्या कहलाता था? उसको क्या क्या कहा जाता था उस समय पर? नायक भी कहते थे, प्रधान भी कहते थे और राष्ट्रपति भी कहते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो बेटा आज का हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय।